हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ बहुत ही स्पेशल लोकेशन पे जहाँ एक प्रोफेशनल शूट हो रहा है। बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री में जिस तरीके से एक प्रोफेशनल शूट होता है, फुल इक्विपमेंट्स और वेरी हाई एंड कैमराज के साथ में, और बहुत सारी लाइट्स, तामा झामा जिसको बोलोगे आप, वो सब कुछ हो रहा है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है और किस स्केल पे वहाँ पे काम हो रहा है और कितनी भागदौड़ है या डेडिकेशन है। जिसको भागदौड़ बोल रहा हूँ वहाँ पे वो प्रोफेशनलिज्म है जिसके बिना काम होते नहीं है। और इसमें बहुत हाई एनर्जी, हाई डेडिकेशन और एक्सपर्ट लोगों का काम होता है। तो हमें जो टीवी या फिल्म्स में दिख जाता है कि अरे इजी से सब कुछ हो गया, आया गया और सब ठीक है, अच्छा है, बुरा है, बट उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारी मतलब बहुत सारी। तो उसका कुछ सेंस आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से है। मेरे साथ में अभी जो दादा हैं, जो वो भी पिछले 10-15 साल से फिल्म लाइन की ही शूट्स और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे ही गाड़ियाँ चलाते हैं, और हम उनसे भी पूछेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। पिकअप करो 4 बजे 5 बजे, आर्टिस्ट हो, डायरेक्टर हो, डीओपी हो, पिकअप करो, उनको टाइम पे पहुंचाओ समय से, कहीं ट्रैफिक लग जाए और हो जाए तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन काम होता है तो मतलब भाग दौड़ तो ज़्यादा ही होता है। बट मेन बात आप ये बताओ कि जो बाकी जैसे काम होते हैं, बाकी नौकरियां होती है, अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, उसमें जितना मेहनत है उतना ही मेहनत है इस काम में भी, या कितना ज़्यादा मेहनत है? इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत है। अच्छा। इसमें कोई लिमिट नहीं है आपका काम का। 18 घंटा हो, 20 घंटा हो, या लोकेशन पे टाइम बढ़ गया तो 24 घंटा भी काम करना पड़ता है। 24 घंटा भी? हाँ, 24 घंटा भी काम करना पड़ता है, क्योंकि अभी जो इसमें आप लगे हो तो आधे अधूरे काम छोड़ के नहीं जा सकते। जब तक पूरा जो भी प्रोमो है या जो भी शूट है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, पैकअप नहीं होगा, तब तक हमको वहाँ पे ड्यूटी करना है। सिर्फ यही नहीं, छोटे से लेके बड़े तक हर आदमी, जब तक, क्योंकि बहुत सारा पैसा, बहुत लोगों का टाइम, बड़े लोगों का टाइम, जैसे बड़े स्टार्स होते हैं उनका टाइम ही नहीं होता है। तो आज आपके पास अगर आज का टाइम है तो अगर उन्होंने 5-7 घंटे दिए हैं आपको, उसी 5-7 घंटे में काम निपटाने पड़ेंगे। तो आपको उसी हिसाब से प्री प्लानिंग करनी होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं। प्लस अगर बढ़ गया काम, आगे पीछे कुछ हो रहा है, तो ना यहाँ पे रेस्ट होता है, ना यहाँ पे ब्रेक लिए जाते हैं, ना यहाँ पे कोई टाइम लिमिट होती है। सिर्फ एक ही लिमिट है कि आप अपना काम जैसी ज़रूरत है उस काम की, मतलब जब क्वालिटी चाहिए, जो आउटपुट चाहिए, वो जब तक नहीं होगा तब तक कोई छुट्टी नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है और कोई लेना देना नहीं है। तो वो सबसे मेन टारगेट। और पूरी क्रू में चाहे 500 लोग हो, 200 लोग हो या 100 लोगों का क्रू हो, हर क्रू का एक ही टारगेट है। मतलब पूरी जो पब्लिक होती है, जिसको जैसे आप एम्प्लॉय बोलोगे, लेबर बोलोगे, कुछ बोलोगे, यहाँ पे क्रू बोला जाता है। तो सारे क्रू का एक ही मकसद है कि वो प्रोजेक्ट जैसी ज़रूरत है, जैसी डिमांड है, उसके साथ वो कंप्लीट हो। दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये एक्चुअली जो हाउस दिख रहा है, या इधर वाली जगह देखिए, ये जो दिख रहा है ये बंगलो, ये कुछ भी परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये शूटिंग के हिसाब से बना हुआ है। शूटिंग के हिसाब मतलब ये सब कुछ टेम्परेरी है और पीओपी वुडन प्लाई से बना हुआ है और इसका लुक एंड फील रियल है। बाकी ये सब टेम्परेरी है, बेस मजबूत है बस। सो गाइज़, यहाँ पे अभी रियल शूट चालू है और इसको बोलते हैं, दोनों मॉनिटर लग चुके हैं जिसमें कैमरा के थ्रू देखा जाता है और सामने सेटअप चालू है। ये एक मिनी मॉनिटर है जिसके अंदर बाकी टीम फोकस, कूलर फोकस देखता है। और ये जो डीओपी बैठे हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, ये पैंथर के ऊपर बैठे हुए हैं और इसके ऊपर बैठ के अच्छे अच्छे मूवमेंट्स और अलग अलग एंगल्स ले सकते हैं। ये देखिए, अभी पैंथर को आप अच्छे से देखिए और कैमरा भी आप देखिए कितना बड़ा लगा हुआ है। और ये पैंथर होता है, इंडियन पैंथर, इसको हाइड्रोलिक पैंथर बोलते हैं एक्चुअली। ये ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे दाएं बाएं, स्मूथ मूवमेंट्स के लिए होता है। और ये कैमरा देखिए कितना बड़ा कैमरा है, एरी का कैमरा है ये, और लेटेस्ट वर्जन जो है वो कैमरा है। यहाँ मैं क्रू के साथ गॉसिप करते हुए थोड़ा सा बातें कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मेरे पास जो कैमरा है वो क्या है। यहाँ पे सेटअप चालू है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह काम करवा रहे हैं लोगों से, जो चाहिए सीन की रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, देखो ये कि क्या करना है उनको, कहाँ पे क्या एक्शन करना है, किस तरीके की एक्टिंग करनी है, और अलग अलग लोगों को बुला के अलग अलग उनका काम समझाया जा रहा है। इस तरह से एक सीन को टेक करने से पहले, या मतलब उसको रिकॉर्ड करने से पहले बहुत सारी सेटअप करते हैं, प्लानिंग करते हैं और एक्यूरेट जगह पे ही
वो जब इनको मिलता है एज पर स्क्रिप्ट तभी काम होता है। यहाँ पे बाकी देखिए ये सब प्लान उसी प्लान में लगे हुए हैं कि कहाँ क्या होगा। कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ कर रहे हैं। जैसे फिर ये इनको समझा रहे हैं कि जो असिस्टेंट एडी हैं वो कि कहाँ पे उनको क्या करना है, कौन सी जगह पे मार्क उनका क्या है, इसको बोलते हैं मार्किंग पे कुछ एक्शन करना। और पीछे देखिए आप, ये पीछे डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, तो ये सेटिंग डिपार्टमेंट होता है। आर्ट डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, लाइटिंग वाले अपना लाइटिंग का काम कर रहे हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं, उनके आगे फिल्टर्स लगे होते हैं, ये बटर पेपर टाइप के। ये हनीकॉम्ब जैसा जाली लगा हुआ है। ये लाइट पीछे है, उसके ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ है, स्कीमर बोलते हैं जिसको, और उसके बाद ये हनीकॉम्ब का नेट लगा हुआ है। और ऊपर देखिए आप, ये ऊपर भी है ना टॉप लाइटिंग के लिए, जैसे काले कपड़े के बीच में इसको ताकि इधर उधर फैले नहीं लाइट, इसके लिए प्रॉपर लाइटिंग इस तरह से होती है। और सामने से लाइट है, ये यहाँ से एक अलग एंगल से लाइटें मारी हुई है। ये लाइट का टेम्पो होता है इस तरीके के प्रोफेशनल लाइट जिसमें होती है। इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं जिसमें कौन सी मतलब इक्विपमेंट कहाँ रखा जाएगा, और इसके सारे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स ही हैं ये सब। इसके स्टैंड्स, बड़े बड़े लाइट्स, और ये बॉक्स में भी लाइटें हैं। ये देखो इतना बड़ा बड़ा लाइट है, और भी बड़ी होती है इससे। ये फाइनल बड़ी नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, डीनो बोलते हैं। इस लाइट को डीनो लाइट बोलते हैं, जिसमें एक के अंदर इतने सारे लाइट्स हैं। ये भी सेम डीनो। देखो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जो सेलिब्रिटी या जो शूटिंग के आर्टिस्ट वगैरह रहते हैं, एक्टर्स रहते हैं, वो किस तरीके की वैन्स में बैठते हैं। तो ये वैनिटी वैन बोला जाता है इसको। और ये वैनिटी वैन के अंदर इस तरीके का कुछ रूम रहता है। ये एक्चुअली एक रूम है जिसमें एसी लगा हुआ है। ये उनके आराम या बैठने की जगह है। और इधर उनका एक मिनी फ्रिज, माइक्रोवेव, और ये कुछ कबर्ड होगा। यहाँ पे है वॉशरूम, छोटू सा वॉशरूम लगा हुआ है, बना हुआ है। और यहाँ पे है मिरर किस काम में आता है, ये यहाँ पे मिरर चालू करके आप वो कर सकते हो, तैयार हो सकते हो, मेकअप वगैरह कर सकते हो। तो इस तरीके के इस पे आराम से चेयर पे बैठ के और मेकअप वेकअप करने के यूज़ का होता है। इस तरीके का ये पूरा एक रूम रहता है। सो गाइज़ अब आ चुका हूँ मैं एक नई लोकेशन पे। वो सेटअप फर्स्ट सेटअप था, ये सेकंड सेटअप है। इस सेटअप के अंदर ना वेडिंग का सीक्वेंस है। वहाँ इंगेजमेंट का सेटअप था, यहाँ वेडिंग होगी। तो देखिए ये बीच में ना घर का हॉल था, उसमें डेकोरेशन हुई है। ये पर्दे, ये डेकोरेशन की लाइटें, ये जो लेफ्ट में चीज़ें लगी हुई है, ये वाटर बॉडी, ये वाटर सब यहाँ पे बनाया हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, हालांकि टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है, घर भी यहाँ टेम्प्रेरी है। उसके ऊपर ये बीच में जो फेरे लेने वाला जो सेटअप है वो, और ये पानी, ये डेकोरेशन, ऊपर लाइटिंग, झूमर, ये सब कुछ स्पेशली इस शूट के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे। और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट ये शूटिंग के लिए बनाया है। और अभी यहाँ सेटअप का काम चल रहा है। वहाँ से पैकअप होने के बाद टीम वहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है, चीज़ें धीरे धीरे करके आ रही है इधर। और यहाँ पे इस तरह से ये काम चलता है। चारों तरफ पानी बनाया है, शैंडिलियर लगाए हैं ऊपर नीचे, डेकोरेशन, रियल फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर, सब मिक्स करके ना एकदम जगह जगह, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया है। इतना अच्छा तो रियल में भी नहीं बनता। और चारों तरफ आप देखेंगे इतना बेहतरीन बनाया ना कि आप पूछो मत। मतलब अगर रियल में आप खुद देखोगे ना तो आपको मज़े ही आ जाएंगे। और फिर ये शूट करते टाइम तो और भी डिफ़िकल्ट, अपने को लगेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है, बट जब फाइनल आउटपुट आता है तो बहुत अल्टीमेट आता है। देखो रियल फ्लावर्स के साथ में ये सब बनाया हुआ है। जब ये लोग यहाँ पे शूट करेंगे तो फिर इसको यूज़ करेंगे। तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ये सब। इसमें दिया भी रखा है, कैंडल दिया, और फ्लावर्स, पानी, और सामने की तरफ जो मंडप है वो बनाया है जहाँ पे फेरे का सीन होने वाला है, मतलब फेरों का शूट होने वाला है। कि ऐसा होगा कि यहाँ पे कोई शादी हो रही है। कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, एक नंबर। ओ माय गॉड। और ये पैंथर जो मैंने वहाँ दिखाया था आपको, ये देखिए इस लोकेशन पे आ गया है। अब यहाँ वेडिंग का जो सीक्वेंस है उसकी शूट होगी, और ये लोग अभी इसका सेटअप कर रहे हैं। भाई ने कैमरा हाथ में उठा रखा है, ये है वो कैमरा। अभी इसके अंदर लेंसेज चेंज कर दिए हैं, हल्के लेंसेज है क्योंकि लगाए हुए नहीं है। वो वहाँ पे जब हमने देखा था फुल कैमरा लोड किया हुआ था जिसमें लेंस वेंस सब लगे हुए थे। यहाँ अभी मैं बाकी चीज़ें देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और ये मॉनिटर्स जो वहाँ लगे थे वो यहाँ भी लग गए हैं। यहाँ प्रीव्यू देखेंगे कि क्या शॉट हुआ है, कैसा आया है, कैसा नहीं आया है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, फाइनल है कि और दोबारा टेक लेना है, ये सब होता है। और अभी
बाकी चीज़ें चालू है यहाँ पे, इतना बेहतरीन तरीके से हो रहा है सब कुछ। और धीरे धीरे करके क्रू यहाँ आ रहा है, क्योंकि यहाँ वेडिंग सीक्वेंस है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी क्रू है जो है ना तैयार हो रहा है और बाकी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, आर्टिस्ट तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वेडिंग कॉस्ट्यूम है तो उसमें बहुत टाइम लगता है और बाकी सेटअप टीम कर रही है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।